वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपका लेसन है फर्स्ट फ्लाइट में। ये फर्स्ट लेसन इसको शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसमें एक फार्मर की स्टोरी है जिसके पास खेत है और वो खेत से ही अपने पूरे परिवार का साल भर के लिए भरण पोषण करता है। लेकिन स्थिति क्या बनती है कि उसकी फसल उसके खेत में एकदम प्रिपेयर्ड है, लेकिन इसी बीच प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर ऐसा होता है कि हेल स्टॉर्म में उसकी पूरी फसल चौपट हो जाती है और इस कारण वो बहुत ही परेशान रहता है और सोचता है कि अब मैं अपने पूरे परिवार को क्या खिलाऊंगा और मेरे बच्चे और मैं और मेरी पत्नी कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तब उसे एक आइडिया सूझता है कि क्यों ना गॉड में मेरी बहुत ही भक्ति है, क्यों ना मैं गॉड को एक लेटर लिखूं और उस लेटर के माध्यम से उनसे कुछ मदद लूं। तो इसी प्रोसेस में वो क्या करता है कि गॉड के नाम एक पत्र लिखता है और उस पत्र में वो ये शो करता है कि मेरी फसल जो है नष्ट हो गई है और इसलिए आप मुझे कुछ पैसे भेजें। तो वो क्या करता है कि पत्र लिखने के बाद वो जाता है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में वो लेटर को जो है पोस्ट करता है। पोस्ट करने के बाद में जब लेटर पोस्ट मास्टर के पास ये जाता है तब वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि आखिर गॉड के पास में कौन सा पोस्टमैन लेटर ले करके जाएगा और ये कौन मूर्ख आदमी है जिसको इतना अंधविश्वास है कि उसने गॉड के नाम पत्र लिख दिया है। तो वो क्या करता है कि लेटर को ओपन करता है और लेटर में उसकी दुख भरी स्टोरी को जो है पढ़ता है। और पढ़ने के बाद में पोस्ट मास्टर स्वयं सोचता है कि लेटर तो जाएगा नहीं गॉड के पास, तो क्यों ना इस गरीब जो है फार्मर की मैं ही हेल्प कर दूँ। तो उसमें वो अपने स्टेटस के मुताबिक वो उसमें कुछ जो है पैसा रख करके और लेंचो जो ये फार्मर है उसके पास भेज देता है। लेकिन फार्मर जब उसके पास ये रुपया आता है तो वो एकदम अनग्रेटफुल हो जाता है और सोचता है कि देखिए पैसे तो मैंने इतने मांगे थे, गॉड ने भी दिए होंगे, लेकिन ये पोस्ट मास्टर जो ये डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पर मेरे पैसे निकाल लिए गए होंगे, ये लोग बहुत बेईमान हैं। तो यही स्टोरी है और वो अंत में आकर के अनग्रेटफुल हो जाता है। उसको इतना नहीं पता चलता कि गॉड के पास अगर मैं लेटर भेजता हूँ अपनी हेल्पिंग के लिए तो मुझे वहाँ से इस प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आइए इसका थोड़ा सा एसेंस देखें। In this article you will reading about a letter to God। इसमें एक गॉड को पत्र लिखा गया है, उसके विषय में हम देखेंगे। The author of the story A Letter to God is G.L. Fuentes। इस स्टोरी के जो लेखक हैं उनका नाम है G.L. Fuentes। He one of the greatest writer of that time, और अपने समय के बहुत महान राइटर थे वो। He was a poet, novelist and also journalist। वो पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God। स्टोरी उस अनक्वेश्चनेबल फेथ के इर्द गिर्द घूमती है कि जिसमें एक स्टोन ब्लाइंड फेथ है गॉड के प्रति। लेंचो जो इस स्टोरी का नायक है उसका नाम लेंचो है और गरीब है फार्मर है। अब पुअर फार्मर एक गरीब किसान लेंचो हु इज द प्रोटोगोनिस्ट जो कि इस पूरी स्टोरी का नायक है ऑफ द स्टोरी राइट्स लेटर, एक लेटर लिखता है टू गॉड को। इन द लेटर में वो क्या उल्लेख करता है? ही सीक्स हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी एज ही डिस्कवर्स हिज एंटायर क्रॉप यील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म। अब उसमें ये उल्लेख करता है कि हेल स्टॉर्म यानी ओले जो पड़ते हैं ये जो है प्राकृतिक आपदा है उसके जिसके कारण से उसकी पूरी फसल जो है चौपट हो गई है और वो गॉड से यानी मतलब ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान से हेल्प मांगता है कि मुझे कुछ पैसा भेजा जाए तो मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण साल भर कर लूँ। Although he wishes get fulfilled partially if not completely। अब कुछ पैसे आते हैं लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया बनता है कि देखिए पैसे तो आए हैं लेकिन पैसे कम आए हैं, लेकिन पूरी मेरी इच्छा तो नहीं भरी हुई है या मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। He remains ungrateful in the end। और स्टोरी के लास्ट में वो अनग्रेटफुल हो जाता है
मतलब एहसान फरामोश हो जाता है। मोरओवर, और इसके बाद हम आगे देखते हैं, ही क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर, और वो पोस्ट मास्टर के ऊपर ही प्रश्न उठाता है कि गॉड ने जो पैसे भेजे मेरे लिए वो पोस्ट मास्टर ने निकाल लिए और कुछ मुझे भेज दिए। However, these were the only beings who actually helped with anonymously in the name of God। और एक्चुअली इस स्टोरी में क्या होता है लास्ट में कि जब लैंचो का लेटर वहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद में पोस्ट मास्टर इसको देखता है, वो बहुत आश्चर्यचकित होता है और उसके दिल में उसके प्रति भावनाएं पैदा होती हैं और वो कुछ पैसे उसमें रख करके फिर उल्टा उसके पास लैंचो के पास भेज देता है। लेकिन लैंचो इसके विपरीत सोच रखता है और अंत में वो पोस्ट मास्टर को ही बेईमान घोषित करता है। तो ये स्टोरी है। इसका मॉरल देखें, A man who had stone blind faith in something is cheated himself। जो आदमी स्टोन ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशियस है, वो अपने आप को ही धोखा देता है और अंत में अपने आप को ही चीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ थैंक्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।